हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप शानदार हो, जानदार हो और अपने तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे माता पिता का सपना सीरीज 55, जो कि आज 1 नवंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि करंट अफेयर के जो शानदार से शानदार क्वेश्चन है उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा जो ऑल इंडिया लेवल की होती है, सेंट्रल लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मैंने आपके लिए जो ये क्लास है इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक ओपन कर दिया है, जो कि टेलीग्राम चैनल खोल दिया है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप खुद भी ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो पीडीएफ से पढ़कर अपने एग्ज़ाम फाइट कर सके। मान लो कि आपने वीडियो एक बार देख लिया, दूसरी बार आपको रिवीजन करना, आप नोट्स नहीं कर सकते, जबकि मैंने आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें मिल जाएगी। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। यानी ये ज़िंदगी हंसी है और इससे हम प्यार करो। हंसती है तो क्या, हमें इससे प्यार करना है, उदास नहीं होना है। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो। सुबह अभी रात है तो सुबह होगी, ज़रूर होगी। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, और वो पल ज़रूर आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। उसके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, वो पल एक न एक दिन ज़रूर आएगा और ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो अब आने ही वाला है। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। रब पर भरोसा रखो और वक्त का एतबार करो। आपकी मंजिल आपके पास आने वाली है। आप मेहनत इतनी कर लो कि जो आपकी मंजिल है खुद चलकर आपके पास में आए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इकंदर को किस देश का राजा चुना गया? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इकंदर को अभी हाल ही में जो राजा चुना गया है, ये चुना गया है मलेशिया का। अच्छा, मलेशिया का राजा चुना गया है सुल्तान इकंदर को। और ये जो अपना पदभार संभालने वाले 31 जनवरी 2023 से संभालने वाले हैं, और 31 जनवरी 2024 से संभालने वाले हैं। और किनके स्थान पर आएंगे? ये जो सुल्तान अल सुल्तान अब्दुल्ला है उनके स्थान पर आने वाले हैं। और ये क्या है, ओनली सांकेतिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख पीएम होता है, जो कि पीएम है यहाँ के अनवर इब्राहिम, वो इसके वास्तविक प्रमुख है। और जो मलेशिया है इसमें 9 शाही परिवार है। ये बारी बारी से 5-5 साल से राजा बनते हैं यहाँ पर। अच्छा, मलेशिया की राजधानी है, ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और मलेशिया में टिन के भंडार भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले जो गोल्डन हॉर्ब ऑपरेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये गोल्डन हॉर्ब ऑपरेशन हुआ था, ये किंग चार्ल्स थर्ड की जो ताजपोशी थी वहाँ पर यूके के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से अभी हाल ही में चुना गया है, अपने ये दीप नारायण नायर को चुना गया है। ये वेस्ट बंगाल के ये रहने वाले हैं। वहाँ पर इन्होंने सड़कों को बोर्ड बना दिया, तो जो सड़क है उसको तो इन्होंने बोर्ड बना दिया, और जो कमरे हैं उनको मिट्टी के जो दीवारें हैं उनको कमरे बना दिया था इन्होंने। और इनको हाल ही में ये जो पुरस्कार दिया है, ये दिया है कौन देता है? तो वर्मी फाउंडेशन जो है यूके की, वो इसको पुरस्कार देती है। और ये अभी हाल ही में जो चल रहा है ये 8वें क्रम का है। इसके अंदर 130 देश जो वर्मी फाउंडेशन है, जो ये अभी हाल ही में जो संस्करण हुआ है इसमें 130 देश शामिल है। और ये आसनसोल वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो मिट्टी के जो दीवारें हैं उनको तो क्लासरूम बना दिया, और जो सड़क है उनको बोर्ड बना दिया। और लॉकडाउन के अंदर जो कोरोना था उसके अंदर इन्होंने स्टूडेंट को घर घर जाकर पढ़ाया है। ये टीचर है वो आपके सामने है, आप देख सकते हो, ये टीचर है घर घर जाके पढ़ाने वाले।
अच्छा, इसको स्ट्रीट टीचर भी बोलते हैं, स्ट्रीट टीचर भी इनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। शेर जिसने चांदनी पी ली, आत्मकथा किसकी है? तो शेर जिसने चांदनी पी ली, ये आत्मकथा है एस सोमनाथ की। अच्छा, इसका हिंदी में नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। अभी हाल ही में इसको ट्रांसफ़र किया गया है और इसका मलयालम भाषा के अंदर ट्रांसलेट है वो है नीलाम्बुकुदिया सिम्हागल। ये जो मलयालम भाषा के अंदर है और इनकी जो आत्मकथा है ये मलयालम भाषा के अंदर लिखी गई थी। और इसरो के जब अभी हाल ही में हेड है ये एस सोमनाथ है। जो इसरो ने अभी चंद्रयान 3 है ये भी लॉन्च किया। आदित्य L1 भी अभी हाल में ये भी इसरो ने ही लॉन्च किया था। और ये एस सोमनाथ जी जो इसरो के हेड है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई? तो हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर जो पवन सुरंग स्थापित की गई है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है। दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ये जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो सुरंग है ये पहली है, भारत की पहली सुरंग है और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है। इसमें क्या है, ये जो प्लेन से कूदते टाइम कंट्रोल है, ये देख सकते हो आप, ये प्लेन से कूद रहे और कूदते टाइम किस प्रकार कंट्रोल करे, अपने आप पर कैसे बैलेंस करे, वो चीज़ें इसके बारे में है। और ये स्टार्ट करने वाली कौन होगी? अपनी भारतीय सेना इसको स्टार्ट कर रही है। तो ये भारतीय सेना इसको स्टार्ट करने वाली हो गई है। अच्छा, कहाँ पर स्टार्ट हुई? तो हिमाचल प्रदेश बकलो है, हिमाचल प्रदेश बकलो के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। और शुभारंभ करने वाले अपने सेना प्रमुख है वो मनोज पांडे। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ, मनोज पांडे ये इसको स्टार्ट करने वाले हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी फेडरल हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरल गैसोलीन और डीजल इंजन का विकास किसने किया है? तो ये देश का जो स्वदेशी पहला है ना रेफरल गैसोलीन और डीजल इंजन है, इसका विकास हाल ही में किया है अपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो IOL ये इसका आंसर हो गया है। लॉन्च करने वाले ये अपने हरदीप पुरी जो गैस एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर है। तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, हरदीप। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो हरदीप पुरी ये पेट्रोलियम एंड गैस मंत्री हो गए, ये लॉन्च करने वाले हो गए अपने। और नई दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और कहाँ कहाँ पर ये हुआ है? तो ये हुआ है पानीपत और पारादीप, इन 2 रिफाइनरों में इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो पानीपत और पारादीप इन 2 रिफाइनरियों में इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो ये मैं लिख देता हूँ, पानीपत प्लस पारादीप, इन दोनों रिफाइनरियों के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई है। और इसको शुरुआत करने वाली कौन हो गई? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी स्टार्टिंग करने वाली हो गई। इसका मतलब ये है कि स्वच्छ ईंधन इसमें पूरा का पूरा स्वच्छ ईंधन होगा। और 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाना भी इसका उद्देश्य है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफ्रान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है।
इस सफरान कंपनी का संबंध किससे है? तो इस सफरान कंपनी का जो संबंध है ये हो गया फ्रांस से, और फ्रांस की राजधानी हो गई पेरिस। ठीक है। हाल ही में जो एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफरान एयरक्राफ्ट कंपनी के साथ समझौता हुआ है। जो ये सफरान कंपनी है ये कंपनी हो गई फ्रांस की। अच्छा, और इनके बीच में अभी ही हाल ही में समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? तो सैटेलाइट आधारित जो ब्रॉडबैंड सेवा है ये हो गई अपनी जियो स्पेस फाइबर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया डी। ये इंडिया फर्स्ट गीगाबाइट सैटेलाइट कनेक्टिविटी जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, इसके बारे में ये जो कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होने वाली है और ट्रू 5G ये इसका मॉडल हो गया। और इसका हाल ही में जो साझेदारी करने वाला देश है, एक देश ने इसके साथ साझेदारी की है, उस देश का नाम है लग्जमबर्ग जो देश है उसने इसके साथ में साझेदारी की है। और कहाँ से ये लॉन्च हुई है? तो जो अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी जिलों में सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला जो राज्य है वो हो गया केरल। केरल के अंदर जो हॉल मार्किंग का मतलब ये है कि जो सोने की मार्किंग होती है, सोने की जांच, तो हॉल मार्किंग का मतलब सोने की जांच से संबंधित है। तो सोने की जो जांच होती है उससे संबंधित हो गई हॉल मार्किंग। अच्छा, इसकी जो 14 जिले हैं केरल के अंदर, जो 14 जिले उनके अंदर इनके सेंटर स्थापित होंगे, क्योंकि केरल के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड का व्यापार होता है, इसलिए ये केरल के अंदर स्थापित होगा। जो कि हॉल मार्किंग सोने की शुद्धता की जांच करती है। और इसको प्रदान करने वाला कौन हो गया? तो भारतीय मानक ब्यूरो इसको प्रदान करने वाला हो गया। और इसकी जो मानक ब्यूरो इसकी स्थापना 1986 के एक्ट से हुई और 1987 में ये लागू हो गया। 2021 से इसको केरल के अंदर लागू किया गया और केरल में ज़्यादातर यानी कि 14 जिलों में इसको स्थापना कर दी गई है। आप देख सकते हो केरल बिकॉज द फर्स्ट स्टेट टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ये आपके सामने है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांसीसी सिविलियन डांस ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटर्स से किससे सम्मानित किया गया? तो ये ऑर्डर ऑर्डर ड्रेस एट्स जो सम्मानित किया गया है ये हाल ही में किया गया है ऋचा चड्ढा को। अच्छा, इनको हाल ही में सम्मानित किया गया, जो कि ये ऋचा चड्ढा है, ये मानस और कुफर ये 2 फिल्में बनाई थी और इनको सिविलियन डांस ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स जो फ्रांस का पुरस्कार है वो इनको हाल ही में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया? तो वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक जो बनाया है वो ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है, वनडे वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक। और ये आपके सामने है, ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने बनाए हैं। और इसके बारे में और जैसे वनडे वर्ल्ड कप के बारे में सोचना है तो अभी हाल ही के अंदर वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ है 2023 के अंदर, ये 13वें क्रम का हुआ है और ये भारत के अंदर हो रहा है। इसके अंदर कुल 10 टीम है वो भाग लेने वाली है। तो ये 13वें तो क्रम का हो गया, 13वें क्रम का हो गया और 10 टीम है वो भाग लेने वाली है। और अभी हाल में ये भारत के अंदर हो रहा है, देखो आपके सामने ये भारत के अंदर हो रहा है। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत के अंदर हो रहा है। इसके अलावा इसका शुभारंभ
क्रिप्टो वर्सेस इसका शुभंकर हो गया। और ये अभी जो हाल ही में हुआ है वो अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। और जो मैक्सवेल है, इन्होंने सबसे तेज जो शतक बनाया है वनडे वर्ल्ड कप के अंदर, वो 40 बॉलों में बनाया है। नीदरलैंड के खिलाफ बनाया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। और वैश्विक जो राजदूत है वो हो गई सचिन तेंदुलकर। अच्छा, इसके अलावा जो भी हाल ही में महिला जो क्रिकेट टीम है उसके क्या हुआ, जो अभी हाल ही में महिला क्रिकेट टीम है उसके जो कप्तान है उसको ट्रांसफ़र किया गया। वो नए कप्तान कौन बने, तो वो नए कप्तान जो बने हैं वो बने अमोल मजूमदार, भी महिला क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास शानदार लगी, जानदार लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें। और ये ज़रूर है कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये जो मेरी क्लास है इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर छपने वाला है। डेली आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं।